नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में एलएसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आप जान लीजिए। भारत ने चीन पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाया और भारत ने लद्दाख में एलएसी के करीब दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। कैसे इस नए एयरबेस से भारत के फाइटर जेट एलएसी पर चीन पर लगाम कसने में मदद मिलेगी, एक रिपोर्ट में आप देखिए और समझिए। दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में गरजेंगे भारत के फाइटर जेट। एलएसी पर आसमान में बनेगा भारत का अभेद्य सुरक्षा कवच। भारत ने एलएसी पर चीन को घेरने के लिए सबसे घातक प्लान बना लिया है। एलएसी के पास लद्दाख में नया एयरबेस बनाने की तैयारी कर ली है। इस एयरबेस से जब राफेल और सुखोई फाइटर जेट उड़ान भरेंगे तो चीन की सांसें अटकना तय है। जानकारी के मुताबिक भारत ने नया एयरबेस लद्दाख के न्योमा में बनाने का काम शुरू कर दिया है। नया एयरबेस एलएसी से 50 किलोमीटर की दूरी पर बनेगा। ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस होगा। सबसे खास बात कि लेह और थोइस के बाद न्योमा लद्दाख में तीसरा एयरबेस होगा। एलएसी पर चीन की बढ़ती हिमाकत को रोकने के लिए भारत ने यह बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि चीन लगातार लद्दाख के करीब अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ाने में लगा है। हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हो चुका है कि चीन ने उत्तरी लद्दाख के पास अक्साई चीन में भारी तादाद में निर्माण कार्य किया है। देपसांग से 60 किलोमीटर की दूरी पर नदी घाटी के किनारे 6 जगहों पर अंडरग्राउंड बंकर और सड़कें बनाई हैं। पहाड़ों पर छिपने के लिए 5 सुरंगों का भी निर्माण किया है। जानकारी के मुताबिक चीन के इसी आक्रामक रुख पर लगाम लगाने के लिए नया एयरबेस तैयार किया जा रहा है। नया एयरबेस बनाने से भारत लद्दाख में अपनी निगरानी बढ़ा सकता है। बताया जा रहा है कि नए एयरबेस पर लड़ाकू विमान, नए राडार और एडवांस ड्रोन तैनात किए जाएंगे, जो हर दम एलएसी पर चीन की हरकतों पर नजर रखेंगे। न्योमा एयरबेस पर एडवांस हेरॉन MK2 ड्रोन तैनात किए जा सकते हैं। एयरफोर्स ने हाल ही में 4 एडवांस हेरॉन ड्रोन खरीदे हैं। इनके साथ ही आकाश NG मिसाइल सिस्टम और एडवांस तोपखानों को तैनात किया जा सकता है। नए एयरबेस पर भारत राफेल और सुखोई 30 फाइटर जेट को तैनात कर सकता है, क्योंकि भारत जहां सुखोई 30 को एडवांस बना रहा है, वहीं राफेल से पहले ही चीन खौफ खाता है, क्योंकि भारत का राफेल फाइटर जेट उसके नए और एडवांस J-20 फाइटर जेट को भी चुनौती देने में सक्षम है। एलएसी पर चीन ने जो नए बंकर और सुरंग बनाई है, वो भारत के राफेल और भारतीय तोपखाने से डर कर ही बनाई है, ताकि जंग के दौरान उसकी सेना भारतीय जंगबाजों के कहर से बच पाए। भारत अपना नया एयरबेस एलएसी के कितने करीब बना रहा है, इसे जरा नक्शे से समझने की कोशिश करते हैं। यह है लद्दाख का न्योमा, जो एलएसी के एकदम करीब है। यहां से भारतीय वायुसेना के विमान किसी भी वक्त चीन में घुसकर उसे तबाह करने का मादा रखते हैं। हम सब जानते हैं चाइना बहुत जल्दी से लद्दाख के खिलाफ, उसके सामने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। भारत ने भी बढ़ाया है, लेकिन और ज्यादा स्पीड से बढ़ाने की जरूरत है। आज के जमाने में खासकर लद्दाख जैसी जगह में एयरफोर्स का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस तरीके से जल्दी से सिपाहियों को वहां ले जाया जाए, हैवी इक्विपमेंट, गन्स, किस तरीके से और टैंक्स भी ले जाए जा सकते हैं। लद्दाख में एलएसी के सबसे करीब चीन का होतान बेस है, जिसे उसने कराकोरम हाईवे से 250 किलोमीटर की दूरी पर बनाया है।
यहीं से अक्सर चीन अपने फाइटर जेट को उड़ाकर एलएसी के पास तनाव बढ़ाने की कोशिश करता है। माना जा रहा है कि लेह में तीसरा एयरबेस बनने से भारत की हवाई ताकत एलएसी पर कई गुना बढ़ जाएगी। आसमानी मोर्चा मजबूत होगा, जिसमें राफेल चीन की नाक में दम कर सकता है। भारत ने राफेल फाइटर जेट को खास तौर पर चीन के खिलाफ पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर तैनात किया हुआ है। राफेल फाइटर जेट की ताकत ऐसी है कि छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है। ये ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है। एयर टू एयर और एयर टू सरफेस कॉम्बैट में इसे महारत हासिल है, यानी मौसम कैसा भी हो, कहीं भी हो, इसकी राह नहीं रोक सकता। राफेल 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है और 3700 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। ये खास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस है, जिसके जरिए दुश्मन की पोजीशन को दूर से लोकेट किया जा सकता है। ये दुश्मन के राडार को भी जाम कर देता है। तो भारत की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है चाइना के खिलाफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, उसमें बहुत वृद्धि होगी और चाइना भारत अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए और ज्यादा मजबूती की हालत में होगा। राफेल में लगी एयर टू सरफेस और एयर टू एयर मिसाइलें दुश्मनों को बचने का मौका नहीं देती। वहीं अगर भारत ने सुखोई 30 के एडवांस वर्जन को न्योमा एयरबेस पर तैनात कर दिया तो इसमें लगी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल स्टीव टाइफ के जरिए चीन के छिपे ठिकानों को पलक झपकते ही तबाह कर देगी। साफ है कि लद्दाख में तीसरा एयरबेस बनाकर भारत एलएसी पर चीन को जमीन और आसमान दोनों तरफ से घेरने का प्लान बना चुका है और अगर चीन ने हिमाकत की तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक होगा। टीम न्यूज नेशन।